Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that a car manufacturing assembling plant has 7 processes to assemble a car manufacturing. The 7 processes are P, Q, R, S, T, U, and V. The time required in days and the prerequisite for each task is given below. Further, it is known that the processes can be carried out simultaneously. Okay, मीन जितने भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, अगर उनका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उन्हें एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं. जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब भी हम उन्हें एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं. अब इस टाइप के सेट में हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, तो सिंपल हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इफ द प्रोसेस स्टार्ट ऑन 1 जून, द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट बाय एट द अर्लीस्ट. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे मिनिमम टाइम बताना है. अब इतना समझिए, मिनिमम टाइम कब पॉसिबल होगा, जब जितने भी प्रोसेसेस हम चाहे उन्हें एक साथ वर्कआउट करें. ओके, एक साथ हम उन्हें प्रोसेस करें, जितने भी हमारे प्रोसेसेस हो सकते हैं. ओके, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे एस और टी के लिए मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इन दोनों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, जैसे ये 7 डेज, ये 7 डेज में मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, टी. ओके, कलर चेंज करते हैं. 7 डेज यहां तक हो जाएंगे. वही 7 डेज में मेरा आर भी एस भी प्रोसेस हो रहा होगा और 5 मोर डेज लगेंगे इसको यहाँ पे. ओके, तो 7 डेज ये, 5 मोर डेज ये, तो टोटल ये कितने 12 डेज में मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, एस. तो यहाँ पे मेरा एस कंप्लीट हो गया. अब टी के कंप्लीट होते ही मैं आर को स्टार्ट कर सकता हूं. तो आर को मेरे कितने डेज लगेंगे, आर को मेरे लगेंगे 8 डेज. तो टी जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आर को स्टार्ट कर देता हूँ. तो 5 डेज तो यहाँ तक हो जाएंगे एंड नेक्स्ट 3 डेज यहाँ पे. तो 3 और 5, तो इतने में मेरा आर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, ये हो गया आर, ये हो गया. अब देखिए एस और टी, एस और टी कंप्लीट होते ही मैं क्यू पे वर्क कर सकता हूं. तो जैसे एस और टी कंप्लीट होता है तो टी तो पहले ही होगा, तो जैसे ही एस कंप्लीट होता है मैं क्यू पे वर्क करता हूं. तो 3 डेज ये हो जाएंगे क्यू के एंड नेक्स्ट 2 डेज ये हो जाएंगे. तो विद इन ये जो हमारी ग्रीन लाइन है इसमें हमारा क्यू कंप्लीट हो जाएगा. ये हो गया हमारे क्यू के लिए. ओके, अब ये कलर ले लेते हैं. जैसे ही आर और एस कंप्लीट होगा मैं यू को स्टार्ट कर सकता हूं. तो देखिए एस तो यहाँ कहीं कंप्लीट हो गया 12th डे पर आर को अभी 3 मोर डेज लगे थे यहाँ तक. तो जैसे ही आर कंप्लीट होगा मैं यू पे वर्क कर लेता हूँ. तो 2 डेज ये हो जाएंगे एंड नेक्स्ट 3 डेज ये हो जाएंगे. तो जो ये लाइन है ये, इसमें मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, यू कंप्लीट हो जाएगा, यू कंप्लीट हो जाएगा. अब Q एंड R के कंप्लीट होते ही मैं V पे स्टार्ट कर सकता हूँ. Q एंड R के कंप्लीट होते ही मैं V पे स्टार्ट कर सकता हूँ. तो जैसे ही Q एंड R कंप्लीट हुआ, ओके, तो जैसे ही Q कंप्लीट हुआ V को यहाँ पे कितने डेज लगेंगे, 2 डेज. ये हो गया V. अब P के लिए सभी की रिक्वायरमेंट है, तो जो मेरे सबसे लास्ट में कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं P को स्टार्ट कर पाऊंगा. तो जैसे ही मेरा U कंप्लीट होगा मैं यहाँ से P को स्टार्ट कर दूंगा. ओके, तो P को मेरे कितने डेज लगेंगे, 6 डेज. अब टोटल टाइम बताना है हमें. यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक मेरे 12 डेज हो गए. उसके बाद फिर ये मेरे कितने डेज हैं, 5 डेज. ये मेरे कितने डेज हैं, 3 डेज. और ये मेरे कितने डेज हैं, 6 डेज. तो टोटल कितना हुआ, 12 + 5 17 + 3 20 एंड 6 26. तो अगर फर्स्ट ऑफ जून वो स्टार्ट हो रहा है तो कब कंप्लीट होगा, 26 जून, क्योंकि इसको कितने डेज लगे, 26 डेज. A new machine is bought which half the time for process R if the whole process is completed in the minimum possible time. Again हमें minimize करना है. What percentage of the time is spent doing exactly one of the processes. तो हमें R का टाइम हाफ हो गया है. तो पहले R को 8 डेज लगते थे, तो अब कितने डेज लगेंगे, 4 डेज लगेंगे. तो सिंपल जो अभी हमने डायग्राम बनाया है उसमें हम R की वैल्यू चेंज करते हैं और जो भी उसके साथ हमारा चेंज होते जाएगा उसको हम चेंज कर लेते हैं. तो देखिए आर का ये था मेरा, तो इसको आर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ. आर को अब कितने डेज लग रहे हैं, इसका कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट. ओके, आर को मेरे कितने, जैसे टी कंप्लीट होता है आर को मेरे 4 डेज लगते, तो आर विल बी कंप्लीटेड समवेयर हेयर. तो आर को यहाँ कंप्लीट हो जाएगा वो 4 डेज. ओके, अब जैसे ही एस और टी कंप्लीट होते हैं तो मैंने क्यू बना दिया था. ओके, तो क्यू तो मेरा अभी भी वही ग्रीन लाइन है, सही है वो. तो अभी आर का देखते हैं, तो जैसे ही आर कंप्लीट होता है और एस कंप्लीट होता है वैसे ही मैं यू पे स्टार्ट कर सकता हूं. तो यहां से यू को हटा देते हैं हम, इन सभी को हटा देते हैं अभी. तो
अब जैसे ही मेरे क्या कंप्लीट होता है, आर कंप्लीट होता है एंड एस कंप्लीट होता है, तो समवेयर यहाँ, तो हम यहाँ से यू को ले आते हैं, यू हो जाएगा मेरा कंप्लीट कितने डेज में, 5 डेज में। अब Q एंड R कंप्लीट होती है, मैं V पे वर्क कर सकता हूँ, तो V यहाँ पे आ जाएगा 2 डेज और उसके बाद P आ जाएगा 6 डेज। तो अब देखिए मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ओके, ये तो ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम इज स्पेंड डूइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रोसेसेस, एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रोसेसेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या वर्क था मेरा, T एंड S एक साथ वर्क हो रहा था, ओके, एक साथ प्रोसेस हो रहा था। यहाँ पे आर और एस एक साथ प्रोसेस हो रहा था, सिर्फ जो ये 1 डे बचा है मेरा, ओके, क्योंकि देखिए टोटल क्या है यहाँ पे 7 + 4 11, पर एस को मेरे टोटल कितने डेज लगे, 12 डेज। तो जो एक ये 1 डे है, यहाँ पे क्या वर्क था मेरा, ओनली एस, ओके। ये 5 डेज आप देख सकते हैं क्यू एंड यू दोनों वर्क पे हैं, पर ये जो डे है, ये नेक्स्ट 2 डेज मेरे क्या है, ओनली वी, एंड लास्ट में मेरे 6 डेज हैं ओनली पी। तो 1 + 2 + 6 टोटल मेरे 9 डेज होंगे, और टोटल कितना टाइम लग रहा है मेरे को इसको कंप्लीट करने में, 12 + 5 that is 17 + 2 19 and 6 25 डेज। तो 25 में से 9 डेज मेरा ओनली वन प्रोसेस वर्क पे है, तो मेरे इसका परसेंटेज निकालना है हमें, तो सिंपल सा हमारा परसेंटेज कितना आएगा, 36%। तो हमें यही बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। A new machine is bought which reduce the time for S by half if the process is started on 2nd September, the earliest when the whole process will be completed is। तो S का टाइम हाफ हो गया है, तो यहाँ पे अब 6 डेज लगेंगे, ओके। तो जैसे ये 6 डेज, ये मेरा 7 डेज, ओके। ये S कंप्लीट होगा, यहाँ पे T कंप्लीट होगा, ओके। अभी तक ये मेरा टोटल यहाँ तक कितने डेज लगे मेरे को, 7 डेज। जैसे ही मेरा T कंप्लीट होता है, मैं R पे वर्क कर सकता हूँ, तो R को यहाँ तक कितने डेज लगेंगे, 8 डेज। तो टोटल टाइम अभी तक कितना हो गया मेरा, 15 डेज। जैसे ही मेरा S और T कंप्लीट होता है, मैं Q पे स्टार्ट कर सकता हूँ, तो जैसे ही T कंप्लीट होगा, यहाँ से मैं Q पे स्टार्ट कर दूंगा, तो Q को कितने डेज लगेंगे, 5 डेज, ओके। तो विद इन यही R के 8 डेज में आ जाएगा वो। तो अब जैसे ही R और S कंप्लीट होता है, तो मैं U को स्टार्ट कर सकता हूँ, तो U को मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ओके। एक बार और रीड कर लेते इसको, ओके। जैसे ही R और S कंप्लीट होता है, ओके, T के बाद जैसे T कंप्लीट होता है, उसके बाद मेरा R स्टार्ट हो जाता है, तो R को 8 डेज लगते हैं। तो जैसे ही R और S कंप्लीट होते हैं, मैं U पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो U को मेरे कितने डेज लगेंगे, 5 डेज। तो अभी तक मेरा टोटल टाइम यहाँ पे कितना होगा, 20 डेज। V को मैं कब स्टार्ट कर सकता हूँ, जब Q एंड R कंप्लीट हो जाए। तो Q तो यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो गया, R यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे V को 2 डेज लगेंगे, ये मेरा विद इन U में आ जाएगा। अब P को मेरे जब जैसे ही लास्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब मैं P को स्टार्ट कर देता हूँ, तो P को मेरे 6 डेज लगेंगे, तो यहाँ पे मेरा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 26। तो अभी इसका हमारा इसका भी कितने टाइम लग रहा है हमें, 26 डेज। तो अगर देखिए प्रोसेस फर्स्ट को स्टार्ट होता है तो 26 को खत्म होता, सेकंड को स्टार्ट हो रहा है तो 27 को खत्म होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 27 September। The management is planning to invest in a machine which will reduce the process time for one of the processes among P, Q, R, S, T, U, and V by half. The management decides in such a way that there is maximum reduction. Okay, maximum reduction चाहिए हमें completion time में as compared to the original time. What is the percentage reduction in the time that the management can expect? Okay, अब यहाँ पे समझिए, सिंपल सा है। जब हमने एस का टाइम अभी लास्ट क्वेश्चन में रिड्यूस किया बाय हाफ, तब हमें कितने डेज लग रहे हैं, 26 डेज। जब हमने आर का किया था बाय हाफ, तब हमें कितने डेज लग रहे थे, 25 डेज, ओके। तो यहाँ पे हमने हाफ किया, तो यहाँ से हमें 4 से रिड्यूस किया, यहाँ पे हमारा 6 से रिड्यूस हुआ, ओके। तो अब आप देखिए किसका टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। या तो हम टी का कर सकते हैं, क्योंकि टी का अगर हम हाफ करेंगे तो 3.5 डेज का हमारा फर्क आएगा। या तो हम पी का कर सकते हैं, उसका भी हमारा 3 डेज का फर्क आएगा, ओके। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। पर अगर आप देखेंगे, ओके, चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। सपोज मैंने टी का टाइम 3.5 डेज रखा, ओके। तो देखिए टी यहाँ पे 3.5 डेज में कंप्लीट हो गया, एस को अभी भी मेरे टोटल 12 डेज लगेंगे, ओके। ये मेरा यहाँ पे 12th डे है, एस मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरा टी कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आर कब स्टार्ट होगा, जैसे ही टी कंप्लीट होगा, तो ये इसको 8 डेज लगेंगे, तो टोटल इन दोनों का टाइम कितना हो जाएगा, 11.5 मीन्स अभी भी यहाँ पे 0.5 डेज बचा है मेरा, ओके। अब जैसे ही आर एंड एस कंप्लीट होंगे, मैं यू पे स्टार्ट कर देता हूँ,
तो यू को मेरे कितने डेज लगेंगे, 5 डेज लगेंगे। अब जैसे ही मेरा क्यू एंड आर, ओके अभी क्यू को लाना है, जैसे अब क्यू के लिए मेरे को एस और टी को कंप्लीट होना जरूरी है, तो जैसे ही एस कंप्लीट होगा मैं क्यू को ले आऊंगा, क्यू को भी मेरे 5 डेज लगेंगे। ओके जैसे ही एस कंप्लीट होगा, एस एंड टी, टी तो पहले ही हो चुका है, तो जैसे ही एस कंप्लीट होगा मैं क्यू को ले आऊंगा, और यहाँ पे भी जैसे आर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे ही एस कंप्लीट होगा मैं यू को ले आऊंगा। अब वी को जैसे ही क्यू एंड आर कंप्लीट हो जाए, तो जैसे ही क्यू कंप्लीट होगा मैं यहाँ पे वी को ले आऊंगा, तो ये मेरे +5 डेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे 17। ओके और ये यहाँ पे 2 मोर डेज तो 19। अब जैसे इनके बाद पी स्टार्ट होगा तो मैं पी को कंप्लीट कर दूंगा, तो पी को मेरे 6 डेज लगेंगे, तो अभी भी मेरा टोटल कितने डेज आ रहे हैं, 25 डेज, जो कि अगेन मेरे आर की तरह ही है। ओके 25 डेज। पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं सिंपल सा अपना यही अप्रोच रखूं कि मीन जैसे मैंने सभी प्रोसेस कंप्लीट करता हूं और उसके बाद मैं लास्ट में पी को कंप्लीट करता हूं, तो जब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड किया था तब मेरे को 26 डेज लग रहे थे। तो अगर मैं पी का ही टाइम रिड्यूस कर दूं बाय 2, तो यहाँ पे मेरे को 3 डेज कम लगेंगे, क्योंकि देखिए पी मेरा सबसे लास्ट में वर्क कर रहा था, आप देख रहे थे इंडिपेंडेंट था। ओके उसके साथ कोई और वर्क नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट हमारा टाइम यहाँ पे कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 3 डेज से। तो पहले अगर हमें 26 डेज लग रहे थे तो अब 23 डेज लगेंगे। तो सिंपल सा हमें इसका परसेंटेज निकालना है, दैट इज 3/26, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11.538। ओके सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, सिंपल लॉजिक बेस्ड सेट था, पर इस टाइप के सेट आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉजिक पर डिपेंड करते हैं, और आप लास्ट 4-5 ईयर्स में देख रहे हैं कैट हमें लॉजिक बेस्ड सेट ही देता है ज्यादातर। तो इस टाइप के सेट को हमें अप्रोच करना आना चाहिए और हमसे बनना चाहिए। मॉक में भी आए तो हमें लीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मस्ट स्कोर करने वाली ये हमारे सेट हैं। ओके यहाँ पे इजी हमें 12 मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा एफर्ट भी हमें नहीं लगाना पड़ता है। Thank you guys and happy learning.